रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। नंद कुमार साय का बड़ा बयान सामने आया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है साय और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिले। फिलहाल बहुत आसान नहीं लगता। उन्होंने कहा कि कानून बनने में समय लगेगा। बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय जी, मैं उनसे बातचीत करता हूं। सर, 76% अब आरक्षण का स्वरूप इन्होंने बनाया है। अभी भी लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद वो कानून बनेगा। ऐसा तो नहीं कि ये कहीं ना कहीं और ढीलम ढाला हो गया मामला? अब देखिए, वो तो सरकार का काम है, उनको करना चाहिए। हमारी मांग तो 32% का है, अनुसूचित जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का, और ये हमेशा से चलते आ रहा था। अभी कुछ दिन से ही वो कोर्ट में क्या मामला था, उसके बाद पता लगा कि नहीं, अब 32 की जगह में 20 बचा है, 12 खत्म हो गया। उसको लेकर के हम कह रहे हैं अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तत्काल इसको बहाल करवाएं। कैसे बहाल करेगी सरकार? कैबिनेट में केवल बहाल करने से बहाल तो हो नहीं जाएगा। आप तो इतने पुराने रणनीतिकार रहे, राजनीतिक रहे, आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अब क्या है सरकार के हाथ में? कुछ है गेंद पाले में, ऐसा लगता है? कानून सरकार ही बना सकती है, मामला न्यायालय का नहीं है। न्यायालय तो बाई द वे वहां कौन क्या लगाया था और मामला क्या हो गया। सरकार कानून बना सकती है, मेरी ऐसी मान्यता है, और वो सरकार के हाथ में ही है। केवल वो कोर्ट और न्यायालय का विषय नहीं है। सरकार किसी भी चीज का कानून बना सकती है, उसके अधिकार क्षेत्र में। मुझे लगता है कि सरकार क्या कर रही है, वो क्या सोचती है। कानून तो राज्य सूची जो है उसके अंतर्गत सरकार को बनाने का है, उसके अधिकार क्षेत्र में भी है, लेकिन वो अच्छी तरह से सरकार ही बताएगी। शासन में बैठे लोग बताएंगे कि कैसे वो कर रहे हैं, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि वो सरकार के हाथ में है। अच्छा, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% बाकी राज्यों में है, यहाँ की सरकार ने 4% ईडब्ल्यूएस को कर दिया है। कोई सामान्य वर्ग का आदमी कोर्ट पहुंच गया तो जवाब देते बनेगा क्या सरकार को? अब देखिए, ये तो सरकार के पक्ष में और सामान्य वर्ग के हाथ में है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला उठा दिया तो सरकार को ही जवाब तो देना पड़ेगा। कहाँ कैसा है, 10 है, 4 है, 5 कैसे दे रही है, वो सरकार जानेगी, और वो जो लोग हैं जिनका आरक्षण होना है वो बता सकते हैं। उस विषय में हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, अभी भी बहुत आसान नहीं है आरक्षण की राह, बहुत साफ है। जो आरक्षण का प्रतिशत अब जा रहा है 76 जा रहा है, और 76 जाएगा तब जब उस पर राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं कर देंगे, जब तक ये 76% आरक्षण वाइबल हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल दूर की कौड़ी है, लेकिन सरकार ने पहला कदम यहां पर बढ़ा दिया। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। चलिए इस मामले को और भी अच्छे से समझ लेते। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते। आदित्य जी, आज कोटा तय कर दिया गया, आरक्षण को लेकर विधेयकों को मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन अब सरकार की आगे क्या प्लानिंग होगी? क्योंकि कानून बनना इतना आसान नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। देखिए ऋतु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आसान सरकार का ये है, देखिए अभी भानु प्रतापपुर का आपके पास बाई इलेक्शन है, सरकार को कहीं ना कहीं ये बताना था कि हम आदिवासियों के साथ हैं। देखिए, इसका बहुत जीवंत उदाहरण आप झारखंड का देख सकते हैं। झारखंड ने भी इसी तरह से किया है, पहले कैबिनेट, उसके बाद विशेष सत्र, और उसके बाद 9वीं अनुसूची के लिए लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। अभी तक उस कानून को मंजूरी नहीं मिली। 77% आरक्षण वाइबल करने की कोशिश की थी झारखंड सरकार ने। यहाँ की सरकार 76% को वाइबल करना चाह रही, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन चूंकि सरकार के हाथ में अब यही सब चीजें हैं, सरकार यहाँ से विधानसभा सत्र में ले जाएगी, क्योंकि मैंडेट सरकार का, और वैसे भी आदिवासी आरक्षण है, कोई दूसरी पार्टी जो विपक्ष की भी हो वो भी विरोध नहीं कर सकती, तो पारित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबा समय भी तय करना है इस विधेयक को कानून बनने में, क्योंकि इतनी राह आसान नहीं है, बहुत लंबा समय। 76% आरक्षण आपने किया, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण के बाद 10% ईडब्ल्यूएस को वाइबल किया। तो सरकार को अब यह लगता है बहुत साफ कि जब 50 से 60% वाइबल हो गया है, तो 60 से 76 भी हो सकता है। उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम तरीके की जानकारियां दूसरे राज्यों का अध्ययन करके टीम आ चुकी है। सब चीजों
चीजों को सुप्रीम कोर्ट में 1 तारीख को होने वाली सुनवाई में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई डिसीजन होता है तो बहुत सही, अगर नहीं होता तो फिर अभी बहुत लंबा समय सरकार को लगेगा, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति इतना आसान फिलहाल है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात बहुत साफ है कि सरकार ये बताने में कामयाब हो गई आदिवासियों को, हमने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो भी डिले होगा वो केवल और केवल केंद्र सरकार की तरफ से होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले पे डाल दी गई है और रहा यहाँ पर बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका तमाम जानकारी के लिए।